सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। कैसा है आप लोग? ठीक है। जैसे कि आपका मैं न्यूज़ सत्यम सर, जो कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, छपरा जिला का। तो आज का हमारा कौन सा टॉपिक है? स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है? नहीं पता। किसी को पता है स्कार्फ फोल्डिंग? नहीं। चलिए बताते हैं। स्कार्फ फोल्डिंग की कोई भी ऐसा टेम्पोररी जो स्कार्फ फोल्ड जिससे हम ऊंचाई पे काम करते हैं, जो स्कार्फ फोल्ड ऐसा टेम्पोररी होता है जो आदमी को और मटेरियल को सपोर्ट करता है, जिसमें हाइट पे काम करने के लिए। ठीक है, स्कार्फ फोल्ड हाइट पे काम करने के लिए सपोर्ट करता है किसको? मैन और मटेरियल को। और ये टेम्पोररी होता है और अस्थायी होता है। ठीक, इसको जब चाहे लगा सकते हैं, जब चाहे हटा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं स्कार्फ फोल्ड बहुत प्रकार के होते हैं। स्कार्फ फोल्ड कितने प्रकार के होते हैं? नहीं मालूम। बेसिकली देखा जाए तो स्कार्फ फोल्ड 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नहीं मालूम। उसके बारे में जानेंगे और उसके मतलब के बारे में जानेंगे कि कौन स्कार्फ फोल्ड क्या काम करता है। सबसे पहले एक होता है सपोर्टेड और फिक्स्ड स्कार्फ फोल्ड। सपोर्टेड और फिक्स्ड कौन है? जो हम एक औजार से बनाते हैं, जो हाइट पे काम करने के लिए। ठीक, एक औजार से, जैसे नॉर्मली समझिए लोग, गांव में अगर घर बनता है तो हम किस चीज का आवश्यकता पड़ता है? अगर ऊंचाई पे जोड़ा जाए तो किस चीज का आवश्यकता पड़ता है? उसको हम क्या बोलते हैं? भारा। ठीक, तो सेम वैसे ही स्कार्फ फोल्ड है। तो वैसे गांव में हम क्या एक जैसे बांस का जरूरत पड़े, रस्सी का जरूरत पड़े, जो भी बांस का वो भी तख्ते का जरूरत पड़े, तो उसी को वैसे ही बनता है। पर इस इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि हम ये सब यूज नहीं करते हैं। उसका जो इंडस्ट्री का रूल है, रेगुलेशन है, उसके अनुसार स्कार्फ फोल्ड बनाया जाता है। एक जैसे स्टैंडर्ड हो गया, लेजर हो गया, ब्रेसिंग हो गया, ये सब स्कार्फ फोल्ड मिलके बनता है। ठीक, तो सपोर्टेड और फिक्स्ड कहने का मतलब कि जो एक जगह हम अस्थायी जब चाहे उसको निकाल दिए। ठीक, अब एक स्कार्फ फोल्ड होता है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड कहने का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सस्पेंडेड यानी लटका हुआ। अच्छा, लटका हुआ यानी क्या समझते हैं? जैसे कि पेंट करने में हम उसको यूज करते हैं लटका हुआ। ठीक, जैसे बाहर कोई उधर स्कार्फ फोल्ड लगाने का जगह नहीं हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? सस्पेंडेड स्कार्फ फोल्ड का यूज करेंगे हम। ठीक, पेंट वेंट करने के लिए यूज करते हैं लोग। नॉर्मली देखे होंगे लोग आप लोग गांव में क्या होता है कि 2 रस्सी बांध दिए, तख्ते बांध दिए, उस पे कर लेते हैं। बते हो सही, जरा सा गलत है। अब बात करते हैं मोबाइल स्कार्फ फोल्ड। मोबाइल स्कार्फ फोल्ड कहने का मतलब, मोबाइल स्कार्फ फोल्ड का यूज कहाँ होता है? कौन बता सकता है? मोबाइल स्कार्फ फोल्ड का यूज मतलब कि ये इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। ठीक, कोई भी टेम्पोररी काम करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कोई भी केबल फॉल्ट हो गया तब तो इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, कि एक जगह से हम दूसरे जगह ले जा सके। इसको क्या बोलते हैं? मोबाइल स्कार्फ फोल्ड। अब बात करते हैं मोबाइल इलेवेटेड स्कार्फ फोल्ड। ये क्या होता है? मोबाइल इलेवेटेड स्कार्फ फोल्ड कहने का मतलब कि जैसे आप नॉर्मली देखे होंगे, वो किसके पास होता है? बिजली विभाग के पास होता है ज्यादातर। ठीक, ऐसे इंडस्ट्री में भी होता है। नॉर्मली थोड़ा सा काम हुआ तो उसको हम लगा के हाइट पे काम कर सकते हैं। चाहे देखते हैं अगर केबल फॉल्ट आ गया बिजली का, तो उसमें हम उसका लगा के फॉल्ट को सही करते हैं मोबाइल इलेवेटेड स्कार्फ फोल्ड से। उसका बहुत भी और यूज है जिसमें किया जाता है। अब तो स्कार्फ फोल्ड समझ के स्कार्फ फोल्ड होता क्या है, अब इसके बारे में हजात और प्रिकॉशन के बारे में जाते हैं। अच्छा, कंपनी में दुर्घटना ज्यादातर किस चीज से होता है? कौन बता सकता है? अपने द्वारा की हुई लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना होता है। या तो आप खुद कीजिए, या तो मैनेजमेंट के द्वारा वो लापरवाही किया गया, उसी के अनुसार। और कुछ जो होता है जो प्राकृतिक हजात हो जाते हैं, जो किसी को अनुभव भी नहीं हो सकता है कि ऐसा हो सकता है। लापरवाही में क्या हुआ? स्कार्फ फोल्ड बना दिए। स्कार्फ फोल्ड क्या हाइट पे, हम लोग तो सब कोई जान गया कि हाइट पे करने के लिए एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है स्कार्फ फोल्ड। ठीक, तो ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो आप उसके अनुसार सावधानी रखिएगा, तब तो आप सुरक्षित रहिएगा ना। तो अब बात करते हैं उसके हजात के बारे में। हजात क्या क्या है? स्कार्फ फोल्ड के हजात क्या क्या है? सबसे पहला हजार धमा क्या आ जाता है स्कार्फ फोल्ड में?
गिरने का, फॉलिंग या ऊपर काम कर रहे हैं उससे गिरने का, ठीक। दूसरा हजार्ड क्या हो जा सकता है, क्लैप्स ऑफ स्काफोल्ड। मतलब क्लैप्स ऑफ स्काफोल्ड कहने का मतलब कि स्काफोल्ड हमारा ढह सकता है। कैसे ढह सकता है, वो एक्सेसिव उस पर लोड डाले तो ढह सकता है, या कोई क्रैक हो तब ढह सकता है उस पर, ठीक है। अब तीसरा हजार्ड क्या आ जाता है हमारा, अनइवन सरफेस हो, जहां हम स्काफोल्ड लगा रहे हैं उसका जो भी जमीन है वो समतल ना हो, बराबर ना हो, वहां का मिट्टी स्टेबल ना हो, उससे हमारा क्या स्काफोल्ड ढह सकता है, फिसल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्काफोल्ड के, जो हम बात कर दिए, तो स्काफोल्ड कैसे ढह सकता है, उसमें कोई या तो पार्ट्स मिसिंग होगा, जो भी कंपोनेंट्स है उसका वो मिसिंग होगा, तो उसके अनुसार हम स्काफोल्ड ढह सकता है। एक्सेसिव लोड हो उसके अनुसार ढह सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं चौथी हजार्ड से, ओवरहेड पावर लाइन। ओवरहेड पावर लाइन के अब जहाँ स्काफोल्ड लगा रहे हैं, अगर उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिकल पावर है तो उसके संपर्क में आ सकते हैं, तो क्या दुर्घटना घट सकता है, ठीक है, दुर्घटना घटेगी। और ओवरहेड पावर लाइन से बहुत भयानक एक्सीडेंट भी होता है, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है। ओवरहेड पावर लाइन हमारा चौथा हजार्ड हुआ ना। अब उसके बाद बात चलते हैं अगला हजार्ड के बारे में, स्लिप ट्रिप। जो हमारा क्या हो कि स्काफोल्ड है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है, जो स्काफोल्ड लगा दिए, ठीक। अब उसका हम प्रॉपर हाउस कीपिंग किए ही नहीं, तो क्या हो सकता है, उस पर ऐसे ही वायर छोड़ दिए तो उससे क्या स्लिप ट्रिप हो सकता है, गिर सकते हैं, उलझ के गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं उससे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले हजार्ड के बारे में। जो भी हमारा प्लैंक्स यूज कर रहे हैं, वो प्लैंक्स यानी करने का क्या मतलब, प्लैंक्स यानी कहने का क्या समझते हैं आप लोग, जो भी हम तख्ता यूज करते हैं उसमें वो प्रॉपर ना हो, क्रैक हो, तो उससे क्या वर्कर गिर सकते हैं, वो टूट सकता है, ठीक है, उससे दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। ऐसे प्लैंक्स हम लोग क्या यूज करते हैं नॉर्मली गांव में, ऐसे बांस का बना देते हैं, उसके हम काम करते हैं, जो कि हम क्यों करते हैं, वो भी मजबूरी में वर्कर्स करते हैं, हमारे इधर के उतना प्रबंध नहीं, मैनेजमेंट नहीं हो पाता है इसलिए, लेकिन वो गलत है। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में हमारा क्या होता है कि मतलब कि जाली टाइप का होता है, वो भी मजबूत जाली होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले हजार्ड के बारे में, सेफ्टी नेट ना होना। सेफ्टी नेट यानी क्या, सेफ्टी नेट से क्या समझते हैं आप, सेफ्टी नेट क्यों हो सकता है उसमें, कौन बता सकता है, नहीं जानते आप बताइए। सेफ्टी नेट मतलब कि हम लगा दिए, सेफ्टी नेट अगर नहीं है तो कोई बाय चांस इक्विपमेंट गिरा तो डायरेक्ट नीचे ना गिरे, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट नीचे गिरेगा, कोई वर्कर रहेगा, कोई अदर पीपुल्स रहेगा वहां पे, तो उसके ऊपर गिर सकता है, जिससे उसको क्या नुकसान ही पहुंच सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले हजार्ड के बारे में। अगला हजार्ड हमारा क्या हो सकता है, और आप लोग स्काफोल्ड बनाते हैं तो उसमें आपको हजार्ड देखने को और क्या क्या मिलता है, बताइए। एनी पर्सन, आई डोंट नो, प्लीज टॉक टू। अगर कोई वर्कर उस काम को जानकारी ना हो, अगर उस काम को करे तो गलत है कि नहीं है, हजार्ड हमारा हुआ कि नहीं, उस काम के बारे में उसको जानकारी ही नहीं है और वो जाके करने लगे तो हमारा क्या हुआ, हजार्ड ही हुआ, है ना। अब बात करते हैं इसके जो और ये जो हमारा परमिट है, और परमिट कोई भी काम में अति आवश्यक है लेना। परमिट क्यों लेते हैं हम, किसी भी काम को करने के लिए एक परमिशन जरूरी है और लेना चाहिए, ताकि जो हमारा वर्क प्लेस है वो हजार्ड मुक्त रहे, हजार्ड से फ्री रहे। अगर परमिट लीजिएगा, सबसे पहले परमिट लीजिएगा उस काम का, तो जो भी है उसके काम के जांच होगा, तब जाके उस काम को अनुमति दिया जाएगा, जिससे हमारा कुछ हजार्ड है जो वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, इसका उपाय क्या है बचने का। सबसे पहला उपाय हमारा क्या क्या हजार्ड था, फॉलिंग, गिरने का, ठीक है। तो गिरने का जो हमारा हजार्ड है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे बच सकते हैं उसके लिए,
बताइए। बताइए सर। उसके लिए हम क्या गार्डरेल प्रोवाइड करेंगे ना, गार्डरेल लगाएंगे ना, उसमें गार्डरेल के साथ हमारा तीनों होना चाहिए, टॉप रेल, मिड रेल और टोए बोध भी होना चाहिए। टॉप रेल का टोए बोध क्यों होना चाहिए? ताकि टॉप रेल मिड रेल तो आपको बचा दिया, ठीक है, लेकिन टोए बोध इसलिए होना चाहिए कि जो भी वहां पे इक्विपमेंट भी है आपके साथ साथ उसको प्रोटेक्ट कर सके, नहीं गिरने दे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा आजाद हमारा क्या था, कोलैप्स ऑफ स्काफोल्ड। स्काफोल्ड का ढहना, गिर जाना। तो कैसे बताए थे गिर जाएगा? उसका हजार्ड क्या था? एक्सेसिव लोड हो, उसमें चाहे वो क्रैक हो तो उसके अनुसार स्काफोल्ड ढह सकता है। तो ठीक, तो स्काफोल्ड उस पर अधिक लोड ना डाले, उससे आवश्यकता से ज्यादा उस पर वजन ना डाले, उसका जो भी कंपोनेंट है पार्ट पुर्जा मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, जो वो स्काफोल्ड जो है इन्फेक्शन होना चाहिए, टैग लगा होना चाहिए उस पे, ठीक है, कि वो काम करने के लिए स्काफोल्ड प्रॉपर है, योग्य है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे आजाद के बारे में। तीसरा आजाद हमारा क्या था? ओवरहेड पावर लाइन। जहां पे ओवरहेड पावर लाइन है तो उससे हम क्या करेंगे? डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, पर्याप्त डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जिससे क्या हम ओवरहेड पावर लाइन से बच सके, जो कि ओवरहेड पावर लाइन के संपर्क में आने पे बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, ठीक है। तो उससे हम क्या पर्याप्त डिस्टेंस मेंटेन कर सके, जिससे उससे हम बच सके, ठीक है। हमारा चौथा आजाद में क्या आ गया? चौथा आजाद हमारा क्या था? स्लिप ट्रिप, ठीक। हजार तो बहुत है, हजार को काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक आपको समझाने के लिए मैंने सजेशन दिया काउंट करके, ठीक है। चौथा आजाद हमारा क्या हुआ? स्लीप ट्रिप। स्लीप ट्रिप कहने का मतलब जो हमारा स्काफोल्ड पर वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाए हैं काम करने के लिए, तो क्या हमारा प्रॉपर हाउस कीपिंग होना चाहिए। वहां पे जो भी वायर है, केबल है, उसको प्रॉपर हाउस कीपिंग रखेंगे, तब ना हम उसमें फंसेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं, जिसके कारण हम नहीं गिरेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिकॉशन में क्या आ गया? हमारा जो भी प्लैंक्स है, तख्ता है, वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर क्या, उसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, उसके मजबूती को जांच कर लेना चाहिए, और उसमें गैप नहीं होना चाहिए। जो भी स्काफोल्ड का तख्ता है उसमें गैप नहीं होना चाहिए। वो भी हमारा क्या हुआ? प्रिकॉशन ही हुआ, बचाव का उपाय ही हुआ। अगर गैप रहेगा तो उसमें कोई इक्विपमेंट गिर सकता है, आपका पैर भी फंस सकता है उसमें, ठीक है। तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए स्काफोल्ड के प्लैंक्स में, ठीक है। और प्रिकॉशन में क्या आ गया? और हमारा क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? जो भी वर्कर्स हैं वो क्या पूर्व उस काम के बारे में जानकारी होना चाहिए, कॉम्पिटेंट वर्कर होना चाहिए, ताकि वो उस काम को सही ढंग से कर सके, जिससे वो हजार्ड फ्री रहे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर कंपोनेंट्स के बारे में। स्काफोल्ड बनाते हैं तो हमारा क्या, जो भी कंपोनेंट्स है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, जैसे स्टैंडर, टोए बोध, बेस प्लेट। और बेस प्लेट क्या होता है? बेस प्लेट क्या होता है? स्काफोल्ड को नहीं धोने में बेस प्लेट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों? क्योंकि बेस प्लेट आप देखे होंगे क्या होता है, ऐसे नॉर्मली देखिए टेंट होता है, टेंट हाउस, तो उसमें जो स्टैंडर होता है, पाइप, तो उसमें क्या होता है? गोलाकार आकार होता है नीचे, वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है, जो कि मिट्टी में ना धसे, ठीक है, ना धसे। उसी को वैसे ही सेम बेस प्लेट होता है इंडस्ट्री में, ताकि वो मिट्टी में जो भी स्टैंडर है उसका पाइप को क्या बोलते हैं? जो हमारा स्काफोल्ड बनता है उसको पाइप को स्टैंडर बोलते हैं। उसके नीचे क्या होता है? हमारा बेस प्लेट, ताकि वो मिट्टी में ना धसे। वो भी उसका बेस प्लेट का स्काफोल्ड में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। अब प्रिकॉशन में हमारा क्या हुआ? और प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं? टैग देख लेंगे कि हमारा स्काफोल्ड जो है उस पे टैग है कि नहीं। अगर टैग होगा तभी काम को चालू करेंगे, अन्यथा काम को जब तक उस पे टैग नहीं है नहीं करेंगे चालू, ठीक है। और प्रिकॉशन में क्या हो गया? और प्रिकॉशन में हम क्या ले सकते हैं? स्काफोल्ड बनाते हैं तो और प्रिकॉशन में हम क्या ले सकते हैं उसके अनुसार? बताइए। ठीक है, सबसे उसके बाद परमिट तो एक ऐसा चीज है कि हर काम में लेना चाहिए, हर काम में। क्यों लेना चाहिए हर काम में?
ताकि एक परमिट लेने से हमारा आधा से अधिक हजार जो है वो फ्री हो जाता है, 1000 नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप परमिट लेने जाइएगा तो उस हजार को मूल्यांकन करके उसको 1000 कंट्रोल कर दिया जाता है, आधा से अधिक। जो बच्चा 1000 है उसके आप पीपीज की मदद से कम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आई होप कि आप समझ गए होंगे स्काफोल्ड के बारे में। आप थैंक यू।